गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस विद अनूरविंद। जैसा कि मैंने आपको बिहार स्पेशल के लिए कल मैंने एक शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया था कि बिहार स्पेशल में हम क्या क्या करने वाले हैं। उसी सीरीज़ में सबसे पहला जो टॉपिक है हिस्ट्री के लिए मैंने शेड्यूल्स प्रोवाइड किए थे आपको। और हिस्ट्री में जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो उन सारी चीज़ों में सबसे पहला टॉपिक जो आज का हमारा था वो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री था। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं और बिहार का मेंशन कहाँ पे चीज़ें मिलता है। उसके बाद से सोर्सेज में कुछ डिफरेंट टाइप के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गया, इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज हो गया, उसके बाद से कुछ कॉइन्स हो गए। उन सारी चीज़ों से आपको कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ एविडेंस मिलता है, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर इस सबसे पहले मैं अभी यहाँ पे बुक्स को मैं पढ़ा रही हूँ और बुक से इसके बाद से शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे। तो ये वाला टेलीग्राम चैनल है मेरा जो कि पीसीएस विद अनूरविंद, इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट्स नोट में प्रोवाइड कर दूंगी बाद में। पहले आप बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद से शॉर्ट नोट्स को मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी। सो इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने हाईलाइट्स कर दिए हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैं आपके साथ में ही इसको हाईलाइट करते हुए चलूँगी, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जो जिस बुक्स को देख रहे हैं, इस बुक्स का नाम है दैट इज़ क्राउन पब्लिकेशंस के हैं बिहार जनरल नॉलेज। ठीक है, तो इसको हम कवर कर रहे हैं और इसका जो हमारा चैप्टर, जो पहला चैप्टर हमारा जो था, ठीक है, उस चैप्टर में सबसे पहला था सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार के सोर्सेज क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है जिसको कि आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सोर्सेज में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होता है, दूसरा हम पढ़ेंगे इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज आपको, तीसरा देखेंगे कॉइन से रिलेटेड क्या क्या सोर्सेज मिले हैं, और चौथा हम देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या देखने को मिलते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ें समझ लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ों को एक्सकेवेट करके, खुदाई करके, उससे वहाँ से कोई भी चीज़ें अगर मिलती है, जैसे कि पोट्री हो गया, हैंडेक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पे। जो चीज़ें मिलती है खुदाई करने के बाद से उसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज बोलते हैं। इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज के बारे में आपको पता है कि अशोका के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, वहाँ से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज। उसके बाद से बहुत सारे कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे, खासतौर पे बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे सिल्वर के जो है कॉइन्स मोस्टली हमें देखने को मिलेंगे। तो कॉइन्स से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलते हैं उसको भी देखेंगे, और लास्ट में हमारा लिटरेरी सोर्सेज क्या क्या हैं इनको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम फोकस करते हैं किसके ऊपर, तो हमारा सबसे पहला जो सोर्सेज है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अगर आपको सबसे पहले रिकॉल अगर करना है, अगर एक्टिव रिकॉल करना हो, तो एक्टिव रिकॉल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले पॉइंट्स को सबसे पहले आप लिख लीजिए। पॉइंट्स दैट मीन्स कि टॉपिक को सबसे पहले आप लिख लीजिए कि टॉपिक क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की मैं बात कर रही हूँ, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आ गया। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी सबसे पहला जो होगा वो एक्सकवेशन ऑफ स्टोन में क्या क्या चीज़ें मिला, उसके बाद से न्यूलिथिक कल्चर में आपको क्या देखने को मिला, फिर आप देखेंगे कि चालकोलिथिक कल्चर में आपको क्या देखने को मिला, उसके बाद से फिर आप देखेंगे कि जो है चालकोलिथिक के बाद से आपको NBW PW जो है कल्चर में आपको क्या देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कुषाण पीरियड में आपको क्या चीज़ें देखने को मिला, फिर आप देखेंगे जो है गुप्ता पीरियड में आपको क्या देखने को मिला, और फिर देखेंगे कि पोस्ट गुप्ता में आपको क्या देखने को मिला। उसके बाद से दूसरा हमारा जो सोर्सेज है वो है इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज। तो इसको अगर एक्टिव रिकॉल के टाइम पे आप इस चीज़ों को अगर ऐसे देख रहे हैं तो एक्टिव रिकॉल के लिए आपको सबसे ईजी रहेगा एक्टिव रिकॉल के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सोर्सेज है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ क्या क्या हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है बिहार के बारे में। तो सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपको याद रखना है कि प्री हिस्ट्री में आप देखेंगे कि कोई भी रिटर्न सोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलता है। चलिए, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, तो वहाँ पे मैं उसको आपको नहीं बता रही हूँ। STM में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है कि पैसरा एक जगह का नाम है जो कि मुंगेर में है, यहाँ से आपको अर्ली स्टोन्स के साइट्स देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि पैसरा जो है मुंगेर में, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें मिले हैं, तो हैंडेक्स मिले हैं और क्लेबर मिले हैं। तो यहाँ से बस इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है, दूसरा कुछ भी आपको नहीं याद रखना है। ठीक है, उसके बाद से न्यूलिथिक कल्चर की मैं बात करूँ तो न्यूलिथिक कल्चर में आपको सबसे पहले याद रखना है कि फर्स्ट न्यूलिथिक कल्चर जो है वो आपको गंगा वैली में मिलता है, और ये चिरांद है। क्या है? चिरांद है। चिरांद से हमें जो है हस्क ऑफ पैडी भी देखने को मिला है, यानी कि धान के भूसे जो होते हैं ना, वो देखने को हमें मिला है। कहाँ से? तो चिरांद से। तो ऑब्वियसली आपसे ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्क ऑफ पैडी कहाँ से देखने को मिला है, तो चिरांद से देखने को मिला है। चिरांद कहाँ पे आपके हैं, तो लेफ्ट बैंक ऑफ गंगा, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो सारण डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद से बात करें कि नियर द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस किसके कॉन्फ्रेंस के ऊपर है, तो गंगा और घाघरा रिवर के कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये चीज़ें लोकेटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपको याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद से इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट, चेचर आपको याद रखना है। चेचर का साइट आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो वैशाली में है। सेनुआर आपको याद रखना है कहाँ पे है, तो रोहतास में है। ठीक है,
और यहाँ पे यूज़ ऑफ बैम्बू देखने को मिला है, कहाँ पे, वैशाली में यूज़ ऑफ बैम्बू देखने को मिला है। उसके बाद से हैंड मड पोट्री यहाँ पे देखने को, हैंडमेड पोट्री भी देखने को आपको यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो कुछ कुछ एडिशनल भी चीज़ें हैं जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर रखे हैं, तो उससे आपको एक्स्ट्रा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद से शॉर्ट नोट भी मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो वीडियो को अच्छा से देखिए, अगर कोई भी कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ठीक है, उसके बाद से आपको एक साइड देखने को मिलेगा मनेर जो कि पटना में है, ताराडीह जो कि बोधगया में देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद से बारूडीह देखे हैं जो कि सिंहभूम में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद से नंबर ऑफ पोट्रीज बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे पोट्रीज में आपको याद रखना है। ब्लैक पोट्रीज और रेड पोट्री आपको याद रखना है कहाँ से मिला है, तो राजगीर से मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद से आप याद रखें कि नेवाड़ा जो टोली है ये मध्य प्रदेश में आपको लोकेटेड है, और गुलिंड अहर जो है ये राजस्थान में लोकेटेड है। उसके बाद से नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो है ये आपको बक्सर और चिरान से देखने को मिले हैं। जितना मैं चीज़ों को बताते चल रही हूँ उतना ही आपको याद रखना है, उतना ही आपको ध्यान देना है, उसके ज़्यादा और कोई भी चीज़ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा हमारा जो साइज था इसमें चालकोलिथिक कल्चर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिला उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कॉपर का यूज़ देखने को मिलेगा, चालकोलिथिक कॉपर से रिलेटेड है तो कॉपर का यूज़ देखने को मिलेगा। मेजर टेक्नोलॉजी यहाँ पे देखने को मिलेगी। चालकोलिथिक में भी आपको याद रखना है चेचर जो कि आपके वैशाली में मिलेगा, सोनपुर हो गया, सोनपुर के नियर द बेला गया डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे न्यूलिथिक और चालकोलिथिक कल्चर दोनों ही देखने को मिले हैं। सेनुआर जो कि आपके रोहतास में है, और तेराडीह जो कि अभी इससे पहले भी मैंने आपको बताया था बोधगया में है, मनेर आपको जो कि पटना में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि जहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे आपको मैंने बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ों में डिस्कस करते हैं हम। कॉपर वाज फाउंड इन द साइड्स ऑफ द ऑल्दो, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके वजह से ये ग्राधकुता इज अ साइट है एक जीविका बिहार का जो कि डोनेट किया गया था, डोनेट टू बुधा बाय द ग्रेट फिजिशियन जीवक के द्वारा ये डोनेट किया गया था। उसके बाद से नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं आयरन ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और आयरन ऑब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं सोनपुर, चिरांद, वैशाली, चंपा, और वैशाली में क्या चीज़ देखने को मिला है तो मड स्तूपा वैशाली में देखने को मिला है आपको। ठीक है, और ये कॉर्पोरल एसेस बना है जो कि महापरिनिर्वाण ऑफ कुशीनगर, महापरिनिर्वाण किसको बोलते हैं, जब महात्मा बुद्ध भगवान का डेथ हो जाता है उसके बाद कुशीनगर में जो उनका डेथ होने के बाद से जो उनको लिटाया हुआ जो बॉडी आप देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, जो कि उनके डेथ को दर्शाया गया है महापरिनिर्वाण के नाम से। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि इनका स्तूपा कपिला वस्तु में मिलेगा जो कि पिपराहा में है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धा के एसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर चंपा आपको याद रखना है, चंपा में इंपॉर्टेंट डिस्कवरी आपको आइवरी फीमेल डांसिंग गर्ल का फिगर मिला हुआ है यहाँ पे। पोम्पई आपको पता है इटली में जो इससे कुछ मिलता जुलता फिगर है। उसके बाद से एक्सकवेशंस देखेंगे मौर्य पीरियड में, मौर्य पीरियड में किस किस चीज़ के एक्सकवेशंस देखने को मिला तो कुम्हरार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जहाँ पे 80 पिलर्ड हॉल आपको देखने को मिला है, और अल्तेकर, मिश्रा और एस्पूनर के द्वारा इसको एक्सकवेट किया गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। उसके बाद से डिस्कवर अगर बोलें कि पॉलिश्ड पिलर सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिला है तो आपको कुम्हरार में, वैशाली में, लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में आपको देखने को मिला है। बराबर हिल्स देखने को बात करें तो आप बराबर हिल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलता है तो गया में देखने को मिलता है। उसके बाद से बात करते हैं कि एक्सकवेशन ऑफ कुषाण पीरियड में किस किस चीज़ का एक्सकवेशन आपको देखने को मिलता है तो सबसे पहले चिरांद आपको याद रखना है। चिरांद बेसिकली आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा, तो चिरांद याद रखना है। और चिरांद में आप देखेंगे कि फायर बर्न्ट ब्रिक यहाँ पे मिला हुआ है, मतलब कि पका हुआ ईंट जो मिला है यहाँ पे। कुषाण कॉपर कॉइन्स जो है यहाँ पे वो भी चीज़ें होड ऑफ कुषाण कॉपर कॉइन्स यहाँ पे फाउंड किया गया है और देखा गया है। उसके बाद से ह्यूमन हेड्स के टेराकोटा मिला है जो कि कुषाण हेड ड्रेसेस हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द बॉक्सर, टेराकोटा फिगर्स इन दिस पीरियड्स हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम द बॉक्सर और चिरांद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, उसके बाद से गुप्ता पीरियड में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है तो गुप्ता पीरियड में आपको याद रखना है कि सील्स और इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे देखने को मिलेंगे जो कि आपको वैशाली में देखने को मिलेंगे। उसके बाद से स्कल्पचर्स की बात करेंगे तो राजौना और नालंदा में आपको स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं 8 स्टोको पैनल्स डिपिक्टिंग टू वाल्मीकि रामायण और विष्णु टेम्पल्स जो कि आपको देखने को मिलेगा राजा विशाल का गढ़, यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगा। उसके बाद से एक्सकवेशन ऑफ पोस्ट गुप्ता की अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट गुप्ता के एक्सकवेशंस में आप देखेंगे कि नालंदा और कुकरी हार जो है जो कि साउथ मुंगेर में आपको देखने को मिलता है। कुर्की हार देखेंगे कि फेमस है किसके लिए तो ब्यूटीफुल ब्रॉन्ज इमेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है किसका तो बुद्धिस्ट गॉड और गॉडेसेस का इमेज आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं लार्ज बुद्धिस्ट मोनेस्टिक स्टैब्लिश किया गया था विक्रमशिला में जो कि किसके द्वारा धर्मपाल, तो धर्मपाल 69 बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है धर्मपाल के बारे में। ठीक है, उसके बाद से देखते हैं इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज क्या क्या चीज़ें हो सकते हैं तो इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज में जो है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं सबसे पहले इसको देखते हैं। तो इंस्क्रिप्शनल सोर्सेज में आपको पता है कि अशोका के द्वारा बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस जो हैं लाए जाते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट होता है और प्राकृतिक लैंग्वेज में इंस्क्रिप्शंस को लिखा गया था जिसमें कि सबसे पहला जो देखेंगे लौरिया आर्यराज, उसके बाद से लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और सासाराम में
रॉक कुछ ऐसे देखने को मिलेगा जो कि आपको सासाराम में देखने को मिलेगा। फिर स्कंद गुप्त से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि गया और नालंदा में देखने को मिलेगा। ब्रह्मनाज को जो है विलेज डोनेट किए जाते थे, ये समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन से मिलेगा। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट गुप्ता की अगर बात करें और पाला गुप्ता की, तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला अगर टाइप की बात करें तो ये लार्ज नंबर्स वैशाली में और नालंदा में मिले हैं। उसके बाद से बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी गई है, तो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद से सम स्टोन इंस्क्रिप्शंस बात करें तो बराबर स्टोन्स और इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, कंसिडरेबल यहाँ पे मटेरियल्स देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँ कि लैंड चार्टर्स रिटेन ऑन द कॉपर प्लेट्स आर द मोस्टली इंपॉर्टेंट। कॉपर प्लेट्स ऑफ द धर्मपाल याद रखना है आपको। नालंदा मुंगेर कॉपर प्लेट्स याद रखना है जो कि देवपाल का है। भागलपुर कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शन से याद रखना है जो कि किसका है, तो ये नारायण पाला का है। उसके बाद से बनगढ़ कॉपर प्लेट आपको याद रखना है जो कि विग्रह पाला से रिलेटेड है। अब इसमें बात किस चीज़ की गई, तो सोशल इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के बारे में बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद से देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रतिहाराज और गहदवाल के टाइम पे भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि दिगवा दुबौली से आपको एक चीज़ें महेंद्र पाला के इंस्क्रिप्शंस या कुछ ऐसे ग्रांट मिलेंगे जो कि सारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे पंचोला कॉपर प्लेट जो है ये आपके समग्रम गुप्त के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद से एनिमेज ऑफ द इंस्क्रिप्शंस टाइम टू द बेलासाना हैज़ बीन सोनोखर में देखने का आपको मिलेगा। उसके बाद से जैनी बीघा इंस्क्रिप्शन जो है ये गया में आपको मिलेगा और ये सेना किंग बुद्धा सेना से रिलेटेड है और जया सेना से रिलेटेड है। देवपाला इंस्क्रिप्शन जो है ये विजय सेना से रिलेटेड है और एक्सप्लोर करता है पाला वेसल्स बाय द सेनाज ऑफ आपके ईस्ट बिहार। अब नेक्स्ट हमारा जो है क्वाइन से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्वाइन से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें मिलती है उसको देख लेते हैं। तो क्वाइन से रिलेटेड जो है पंचमार्क क्वाइन आपको देखने को मिलता है और बेसिकली आप सिल्वर के क्वाइंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो सिल्वर के क्वाइंस जो देखने को मिलेंगे गोलकपुर के पटना टाउन में आपको देखने को मिलेगा, पूर्णिया में मिल सकता है। ठीक है, कुषाण के क्वाइंस जो थे यहाँ पे कुछ बॉक्सर्स में देखने को मिलेंगे, हुबिस्का और तालिस्मान में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद से कुम्हरार हो गया और आपके कुम्हरार से आपको क्या मिले हैं, तो 82 कुशांस कॉपर क्वाइंस मिले हैं और चिरांदिन सारण से भी कुछ चीज़ें मिली हुई है। सिमिलरली गुप्ता क्वाइंस भी आपको हाजीपुर में मिल जाएगा। गुप्ता क्वाइंस कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो हाजीपुर में मिलेगा और पॉसिसिटी ऑफ द क्वाइंस इन द पाला पीरियड से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। उसके बाद से हम देखेंगे चौथा हमारा जो था लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो लिटरेरी सोर्सेज में आपको याद रखना है कि अथर्ववेद और पंचविंसा जो है ब्राह्मणा बोथ आर टेक्स्ट स्पीक टू द पीपल ऑफ ब्रात्यास के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और लैंड ऑफ द मगध हाउएवर द ऋग वेदा मेंशंस ऑफ द कीकट। ऋग वेदा में यानी कीकट का मेंशन कहाँ पे दिया गया है, तो ऋग वेदा में कीकट का मेंशन किया गया है जो कि मगध में वैदिक लिटरेचर जो है नॉन आर्यन, वैदिक का मतलब होता है नॉन आर्यन, एंड द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्यन एक्सपांशन ऑफ बिहार नॉर्थ बिहार दैट इज सतपथ ब्राह्मण से देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको लिटरेरी सोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा और लिटरेरी सोर्सेज में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें कि आप देखेंगे कि मार्कंडेय पुराण प्रेजेंट्स क्या करता है, तो विदिहा और वैशाली के बारे में बताता है। अंगुत्तर निकाय में भी आपको बिहार का मेंशन देखने को मिल जाता है। दिग् निकाय जो है डायलॉग है, बुक ऑफ अ डायलॉग। ठीक है, विनय पिता क्या है, तो बुक्स ऑफ डिसाइपल गिव्स टू अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ मोनार्की ऑफ द मगध एंड द रिपब्लिक ऑफ वैशाली। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल आपको देखने को मिलेगा। मौर्य किंग ऑफ द मगध इज प्रोवाइडेड टू द बुद्धिस्ट सोर्सेज यानी कि दीपवंशा महावंशा 5th सेंचुरी में देखने को मिलेगा आपको सिलोन में। उसके बाद से भगवती सूत्र जो है ये एक जैन कैनॉन है। लिक्ष्वी ऑफ द वैशाली इज अर्थशास्त्र ऑफ द कौटिल्य। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। महाभाष्य जो कि पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। राजतरंगिनी जो कि काल्हन के द्वारा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनी इंपॉर्टेंस। 2 बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, अशोका वदना, उसके बाद से दिव वदना प्रेजेंट इन टू द ऑर्गेनाइज टू विद लिटरेरी इन द सोर्सेज ऑफ अशोका। ठीक है, राजतरंगिनी आपको कलहन का देखने को मिलेगा। बेस्ट बुक टू द इंडियन हिस्ट्री स्पीक ऑफ द सन्स ऑफ अशोका एंड द कश्मीर। ठीक है, इसके बारे में इनकी बात की गई है। आर्यवर्तीय आपको और मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और आर्य मंजूश्री मूलकल्पा थ्रो ऑन द लाइट ऑफ द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिहार अंडर द गुप्ता। ठीक है, यहाँ पे फाहियान और हिवांग सेन भी देखने को मिलेंगे जो कि सोशल और रिलीजियस आइडियाज़ के बारे में बिहार के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। गुप्ता और पोस्ट गुप्ता में चंद्रगुप्ता 2 के टाइम पे जो है आपको हिवांग सेन देखने को मिलेंगे जो कि मगध में आए थे और फर्स्ट हाफ ऑफ द 7th सेंचुरीज में इन्होंने आए थे। और धर्मस्वामी विजिट टू द बिहार, धर्मस्वामी विजिट किए थे बिहार में नालंदा आफ्टर द मुस्लिम इन्वेजन। सो आई थिंक ये सारी चीज़ों को मैंने इसमें आपको बता दी हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई है कुछ ऐसा चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फॉर